Hello, good evening. Good evening, my dear student and my dear friends. क्लास 9 का मैथ्स को हम लोग सॉल्व कर रहा था। उसी का सॉल्व करते करते हम लोग अभी एक्सरसाइज चैप्टर जो 6 में पहुंच गया। एक्सरसाइज 6 वो था लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स lines and angles. Lines and angles में हम लोग पूछ गया अभी। Lines and angles क्लास हो गया आपका 9, एक्सरसाइज 6। तो लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज में हम लोग को इसके बारे में तो थोड़ा कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। लाइंस कितने होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं। एंगल्स बहुत सारे होता है। लाइंस को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट जिसका एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट। और लाइन जो उसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं, स्टार्टिंग भी नहीं है, हो गया लाइन्स। ऐसे ही हम लोग का एंगल जब जाएगा, ये हो गया आप लोग को एक तो लाइन है, सपोज एक तो लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन जो जाहिर है या में ए लाइन का ए बी, ये कर्व लाइन भी हो सकता है, ए बी सी ऐसे करके ये सब लाइनें हैं। इसको बोलते हैं सब पोलर लाइंस। लाइंस होगा इसका। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें जो लाइन हम लोग खींच सकता है कर्व में भी, लाइंस एंड एंगल। उसके बाद हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेगा। अभी एंगल्स के बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंगल्स क्या है, कैसे है, कैसे करके एंगल्स बनता है। जैसे सपोज ये देखिए, एक लाइन है, तो इसमें हम दूसरे एक लाइन से हम लोग तो इसका नाम ए बी सी, ये जो है इसको बोलते हैं एंगल्स। तो एक एंगल है, एंगल तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी तो एंगल हो सकता है, एंगल ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो सकता है, ऐसा भी एंगल्स हो सकता है, एक ही वर्टेक्स होगा, ऐसा भी तो एंगल हो सकता है। तो बहुत सारे एंगल होता है। तो एंगल क्या एंगल है उसके बारे में हम लोग को पहले थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अब जाके लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब कुछ समझ सकेगा। नहीं से वो इतने ईजी नहीं है, हम लोग इतने ईजी में उसको समझ में नहीं सकेगा। तो फर्स्ट हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में आप लोग को समझा रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स में क्या क्या एंगल्स है वो पहले हमको जानना चाहिए। एंगल्स हम लोग सीखते नहीं चलेगा तो तब तो हम लोग को वो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को पहले एंगल्स जानना चाहिए। तो एंगल्स का हिसाब से जब जाएगा तो मेनली एंगल्स को जब हम लोग डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा। एंगल्स इसमें क्या हो गया, एंगल्स depend on
ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर जब डिपेंड करके एंगल करेगा हम लोग, तो एंगल डिपेंड ऑन डिग्री, देन इट 6 टाइप डिपेंड, एंगल जब डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे 0 डिग्री 60 डिग्री, हम लोग का ये जो इसका सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो इसी का हिसाब से हम लोग एंगल भाग करेगा। ऐसा करके देखो, ये 90 डिग्री करके आ रहा है, ऐसा करके हम लोग 6 टाइप होगा फास्ट हमको डिग्री के ऊपर डिपेंड करके। हाँ, डिग्री के ऊपर डिपेंड करके एंगल कितना टाइप हो रहा है, 6 टाइप। तो क्या क्या होगा फास्ट, उसको थोड़ा आप लोग को हिसाब दे रहा है। एक नंबर हो गया आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। 2 नंबर हो गया आपका राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। 3 नंबर हो गया आपका ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल। 4 नंबर हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 5 नंबर हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। 6 नंबर हो गया आपका फुल रिफ्लेक्स एंगल, उसका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ये 6 एंगल हमको किसका डिग्री के ऊपर डिपेंड करके 6 एंगल हो रहा है। फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा वाला जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो हो गया आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हो गया 90 डिग्री से कमती, जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री। 90 डिग्री जब हो जाएगा तो वो दूसरा होगा राइट एंगल, हो गया आपका ओनली राइट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से राइट एंगल होगा ऑब्टूस एंगल, obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree, 180 डिग्री से कम, 90 से ज़्यादा वो हो जाएगा आपको। इसको हम शॉर्ट में हाथ से फ्री हैंड बना देने से ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री एक तो होना पड़ेगा, ये 90 डिग्री, ये हो गया आपका राइट एंगल। सिंगल ऐसे छोटा छोटा हम बना रहा है आपका। और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद आएगा आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल होने से वो एंगल तो ऐसा स्ट्रेट हो जाता है। ये एंगल तो 180 डिग्री हमें जो एंगल प्रोड्यूस करेगा ऐसा करके वो 180 डिग्री होगा।
ये लो स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे हो गया। स्ट्रेट एंगल 180 दिखाया हमको। आपको हम स्ट्रेट एंगल का क्या लिखेगा, मोर देन 180 but less than 360। 360 के कम होगा, 180 से ज़्यादा होगा, उसको बोलेगा हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम लोग क्या एंगल बोलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल कितना, रिफ्लेक्स एंगल ये देखा थे आपको, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। ये जो रिफ्लेक्स एंगल सॉरी, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल और ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री होने से कंप्लीट एंगल होगा। आखिर में 360 डिग्री ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हो गया। ये शॉर्ट एंगल फर्स्ट आया मेरा, ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करके और शॉर्ट के साइड के ऊपर डिपेंड करके भी और भी एंगल होता है। इतने सारे एंगल याद रखना भी मुश्किल है, फिर भी आप लोग थोड़ा नॉलेज में देने के लिए आप लोग को हम दे रहे हैं। ये हो गया एंगल। तो एंगल तो आप लोग को हो गया होगा, समझ गया होगा। एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ऑब्टयूस एंगल हो गया आपका मोर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री बस लेस देन 360। और 360 होने से कंप्लीट एंगल। ये फर्स्ट हो गया आपका डिग्री के ऊपर डिपेंड करके शॉर्ट एंगल हो गया। उसके बाद आ रहा है आपका साइड के ऊपर डिपेंड करके और उसका रिलेशन डिपेंड करके उसको हम लोग फिर एंगल हम लोग ऐसा करके एंगल को हम लोग थोड़ा याद रखेगा। याद रखने से तो अब जाके जियोमेट्री का जो थ्योरम आएगा वो थ्योरम का हिसाब से हम लोग उसको प्रूव करने सकेगा इजी से। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका ये एक एंगल है, देखो ये एंगल है, कॉमन वर्टेक्स है। दो एंगल का एक तो कॉमन वर्टेक्स जैसा ए बी सी और डी। यहाँ पे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी, ये दो एंगल है, लेकिन कॉमन आर्म हो गया टू सी। तो ये लोग एडजेसेंट एंगल, ये दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल होगा, इसी का जॉब आपका इसे एडजेसेंट एंगल होगा, लेकिन वो 90 डिग्री होगा। 90 हो गया। ऐसा वाला एंगल को हम लोग फिर ऐसा होगा। तो सपोज हो गया आपका, सपोज ये ऐसा वाला हो गया, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल। इसको बोलता है लीनियर पेयर बोलता है इसको। और इसको बोलता है एडजेसेंट एंगल। इसको बोलेगा हम लोग एडजेसेंट एंगल। और इसको बोलेगा, लेकिन जब ये दोनों फिर कॉमन वर्टेक्स एक तो होगा ए बी सी और डी, तो इसका जो कॉमन वर्टेक्स होगा, लेकिन ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो अब इसको लीनियर पेयर बोलेगा हम लोग। ठीक है, और ऑल्सो सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री।
ये हमें एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर, ये भी देखा थे आपको, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर्स। और एक तो देखिए सम ऑफ द sum of two angles, the sum of two angles, the sum of two angles the sum of two angles is 90 degree. Sum of two angles is 90 degree. Sum of two angles is 90 degree. 90 degree is sum of two angles equal 90 degree, equal 90 degree is called complementary angle. Complementary angle. And sum of two angles equal 180 degree. Sum of two angles is 180 degree is called supplementary angle. Supplementary angle ऐसा करके बोलता है। sum of two angles equal, यहाँ पे भी equal 90 degree is called complementary angle. इसको बोलता है complementary angle, complementary, and sum of two angle is 180 which was supplementary angle. ठीक है, इसको complementary angle बोलते हैं, इसको supplementary angle। ये बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे एक तो होंगे आपका 60, एक तो 30, फिर एक तो 45, एक तो 45, ऐसा करके सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। लेकिन दो एंगल का सम करके जब हम लोग को 180 आएगा तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेगा। ठीक है, ये था एंगल का। तो ऐसा एंगल अलाइन एंगल जब पढ़ने जाएगा तो एंगल के बारे में हम लोग को फुल नॉलेज होना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग को हम थोड़ा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और एक तो देखिए सपोज 3n देखा रहा है, ऐसा करके हम लोग लाइन खींचेगा तो इसमें ऐसा देगा, फिर इसमें ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, फिर इधर का एक एंगल हो गया, इसका नाम दिया हम तो 5, यहाँ पे एक एंगल हो गया, इसका नाम दिया 6, यहाँ पे एक एंगल हो गया, इसका नाम दिया 7, और यहाँ पे एक एंगल हो गया, इसका नाम दिया 8। फिर हमें टोटल हमको 8 एंगल मिला है। तो हिसाब से हम जब जानेगा तो हम लिखेंगे इसमें एंगल 1 इक्वल, देखो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 3 when A B C D P R Q A B ये पैरेलल सिंबल ऐसे देता है A B C D and
and PQ ट्रांसवर्सल जब होगा तब एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 8 इक्वल एंगल 7 और एंगल 5 इक्वल एंगल 6। ये सब याद रखिए आप लोग, बहुत जरूरी। इसको बोलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेगा हम लोग। ये लोग इक्वल होता है बोला। देखो एक तो सोर के जा रहा है, 3 दिया, फिर इधर में 2 और 4 दिया, फिर इधर में 8 और 7 दिया, 5 और 6 ये लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये लोग इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो इसी से बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग। 2 लाइन पैरेलल होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को ट्रांसवर्सल। तो ऐसा ट्रांसवर्सल मेरा हम हाथ फ्री एंड ड्राइंग किया था, तो इसलिए थोड़ा कम किया है इसमें, लेकिन ये ट्रांसवर्सल है ओरिजिनली, ऐसा करके आया था। तो ये था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये तरीके सुखी मुटा दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया यहाँ पे इतना में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हम लोग को मिल गया। फिर देखिए हम लोग जब ये एक ठो लाइन इसका और इसका, इसमें P, इसमें Q, इसमें R, इसमें S, इसमें O, तब तो यहाँ में जो एंगल हो रहा है और ये एंगल इक्वल हो रहा है, और यहाँ का जो एंगल हो रहा है यहाँ का एंगल इक्वल हो रहा है। यहाँ में 2 लाइन जो क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो उसमें जो एंगल होता है उसमें एंगल लिखेगा POR इक्वल हो गया आपका POR इक्वल QOS, R एक हो गया आपका POS इक्वल हो गया आपका QOR। ये लोग को क्या बोलेगा हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये लोग को हम लोग क्या एंगल बोलेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलता है लोग को हम लोग। तो ये लोग भी इक्वल होता है, ठीक है। 2 लाइन जो क्रॉस होगा ऐसे करके जब आप लोग के एंगल को पूरा जान सकेगा तो अभी जाके हम लोग इसका जो आगे जो जा सकता है, ठीक है। तो आज इतना तक एंगल के बारे में आप लोग को हम दिखाया। उससे ज़्यादा आप लोग को एक दिन में देने से फिर दिमाग में थोड़ा उसको कैरी करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू।